जय श्री कृष्ण। पिछले भाग में हमने देखा कि स्वामी आनंदालय जी को एक कोषाध्यक्ष भोजन के लिए निमंत्रित करने आया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिर बाद में अत्यंत सादा वस्त्रों में एक सज्जन उनके यहाँ उन्हें अपने घर भोजन के लिए लेकर गए थे। वहां पता चला कि वह प्रधानमंत्री था। उसके यहाँ भिक्षा करके स्वामी जी शीघ्रता से वापस चले गए। प्रधानमंत्री रथ से मां को छोड़कर प्रेमाश्रम पर आ गया। स्वामी जी अभी पहुंचे नहीं थे। वो स्वामी अमृतालय जी व अक्षरालय जी को 3-4 मोहरों की थैली देने लगा। अमृतालय जी ने कहा, नहीं, ये आप ले जाओ, हम नहीं ले सकते। वो बोला, आश्रम में खर्चे के लिए आवश्यक है। मैं मानता हूँ ये धन माया है, आप इससे दूर रहते हैं, लेकिन संसार में जीवन निर्वाह के लिए ये आवश्यक भी है। अक्षरालय जी ने कहा, इस संदर्भ में आपको जो भी बात करनी है हमारे गुरुदेव स्वामी आनंदालय जी से करना। प्रधानमंत्री क्या कहता कि वे तो सुनते ही नहीं। तभी स्वामी जी भी आ गए। प्रधानमंत्री को देखकर, तुम यहाँ कैसे, और ये थैलियां? अमृतालय जी बोले, ये आश्रम के लिए कुछ धन लेकर आए हैं। स्वामी जी ने प्रधानमंत्री से कहा, ओ भाई देखो, ये नहीं चलेगा। वो हाथ जोड़कर बोला, स्वामी जी, ये देवी लक्ष्मी संसार में निर्वाह के लिए आवश्यक है, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। वो बोले, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये धन आश्रम में नहीं रहेगा। आप मत लीजिए, मैं किसी शिष्य को दे जाता हूँ। अरे क्यों शिष्यों को बिगाड़ने पर तुले हुए हो? देखो, तुम्हारा भाव अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं देवी लक्ष्मी को दूर से ही प्रणाम करता हूँ, और कुछ नहीं कह सकता। स्वामी जी ये कहकर भीतर चले गए। प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ा, लेकिन फिर श्री कृष्ण प्रेरणा से वह खाद्य सामग्री, वस्त्र आदि आश्रम पर भिजवा देता था, जिसे स्वामी जी को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन स्वामी जी और शिष्य अब भी भिक्षावृत्ति से ही काम चलाते थे। कोई आश्रम पर आ जाता था तो उसके लिए उस सामग्री का उपयोग करते थे। कुछ दिन बाद कोषाध्यक्ष को पता चल गया कि स्वामी जी प्रधानमंत्री के घर भोजन करने गए थे। उससे बहुत बुरा लगा कि मेरा निमंत्रण ठुकरा दिया और प्रधानमंत्री के चले गए। राज दरबार में शिकायत करके उसने स्वामी जी को बंदी बनवाकर दरबार में प्रस्तुत करवाया। उन्हें आना पड़ा। राजा बोला, आप पर आरोप है कि आप कोषाध्यक्ष के निमंत्रण पर ये कहकर नहीं गए कि राज कर्मचारी के घर नहीं जाते, लेकिन फिर कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री के घर चले गए। प्रधानमंत्री बोला, महाराज, इन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। कोषाध्यक्ष बोला, इस बात का कोई गवाह नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि इन्हें ये भी नहीं मालूम हो कि ये प्रधानमंत्री हैं? और नहीं भी मालूम था तो पूछना चाहिए था। जिसके घर जा रहे हैं उसके विषय में पूछना चाहिए था। प्रधानमंत्री बोला, ये गलत है महाराज। यदि दंड ही देना है तो मुझे दीजिए। मैंने इन्हें नहीं बताया क्योंकि ये बताना मैंने उचित नहीं समझा, और बताने पर संभवतः ये आते भी नहीं। वैसे भी मेरा भाव मुझे ऐसी बात बताने की अनुमति ही नहीं दे रहा था। कोषाध्यक्ष बोला, ये प्रधानमंत्री जी का सीधापन है, लेकिन स्वामी जी ने तो पक्षपात किया है। एक सन्यासी होकर यदि ये ऐसा आचरण करेंगे तो आम प्रजा का क्या होगा? इन्हें कठोर दंड मिलना चाहिए। राजा स्वामी जी से बोला, आपको कुछ कहना है अपनी सफाई में? बोले, जी नहीं, श्याम सुंदर सब जानते हैं। कुछ कहने को बचा भी नहीं था। दरबार में बहुत लोग स्वामी जी का आदर करते थे। वे सब उनका पक्ष लेने लगे, लेकिन कई विरोधी भी थे। बहस छिड़ गई। राजा ने निर्णय अगले दिन पर टाल दिया। भगवान की कृपा से राजा को एहसास हुआ कि स्वामी जी निर्दोष हैं, और उसने अगले दिन दरबार में घोषणा की कि वे निर्दोष हैं और उन्हें मुक्त किया। राज दरबार का एक कर्मचारी अब भी नहीं मान रहा था। वह वैज्ञानिक था, तार्किक भी ज्यादा ही था। बोला, सब कह रहे हैं भगवान है, भगवान है तो दिखाओ जरा।
कहाँ है, मैं भी तो देखूं। क्यों स्वामी जी, क्या आपको दिख रहा है? वे बोले मेरे साथ आओ। राज कर्मचारी को साथ लेकर वे चल दिए और कोई साथ नहीं आया। बोले अब बोलो, भगवान दिखता है आपको? हाँ। तो मुझे भी दिखाओ, तभी मानूंगा। मत मानो, तुम्हारे नहीं मानने से भगवान का क्या नुकसान होने वाला है? लेकिन आप लोग भ्रम में जी रहे हो। अच्छा, मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम सच्चाई में जी रहे हो। हाँ, तो क्या है सच्चाई? बोला जैसे साधारण सी बात करूं मैं, दूध से दही जमाते हैं तो लोग बोलते हैं भगवान ने जमा दिया, ये भगवान का चमत्कार है। लेकिन सच्चाई तो देखो, एक प्रकार के जीवाणु होते हैं जो दूध में थोड़ा सा जावन डालने पर चले जाते हैं, फिर वे फैलते जाते हैं और दही जम जाता है। बस इतनी सी बात है। स्वामी जी बोले कैसे मानूं कि कोई जीवाणु भी होते हैं, दिखते तो है नहीं। बोला ये बहुत छोटे होते हैं, एक प्रकार का शीशा होता है, वो लगाकर देखने पर दिखते हैं। आप मेरे साथ आओ, मेरी प्रयोगशाला में चलो, मैं दिखाता हूँ, आपका भ्रम तो टूटे। वो स्वामी जी को अपनी प्रयोगशाला में ले गया, दही लेकर आया, शीशा लगाने लगा। वे बोले बिना शीशे के दिखाओ। कहा ना, जीवाणु बहुत छोटे होते हैं, ऐसे नहीं दिख सकते। क्यों? ऐसे इन आंखों से क्यों नहीं दिख सकते? वो बोला इन आंखों से तो बस दही ही दिखता है। आंखों की अपनी सीमा, अपनी मर्यादा है, उतना ही वे देख पाती हैं। फिर शीशे की मदद से हर चीज मोटी हो जाती है और हमें दिख जाती है। स्वामी जी बोले नहीं, बिना शीशे के दिखाओ। बोले ऐसे नहीं दिख सकता, इतनी सी बात भी नहीं समझते, जबरदस्ती जिद कर रहे हो। स्वामी जी बोले इतनी सी बात तुम नहीं समझ रहे, इन आंखों की अपनी मर्यादा है, तुम खुद ही कह रहे हो। शीशा लगाओ तब कुछ अतिरिक्त दिख सकता है, ये भी तो तुम ही कह रहे हो। फिर भगवान को देखने के लिए तुम शीशा क्यों नहीं लगाना चाहते? जिद तुम कर रहे हो यूं ही देखने की। बोला मैं समझा नहीं। वे बोले ये भगवान है, इतनी आसानी से कैसे समझ जाओगे? जैसे जीवाणु दही में है लेकिन दिख नहीं रहे, देखने के लिए विशेष शीशा चाहिए, इसी तरह भगवान कण कण में है, दिखता नहीं, उसे देखने के लिए प्रेम का शीशा होता है। ये शीशा आंखों पर लगा कर देखो तो वो दिख जाएगा। यूं ही मुझसे जबरदस्ती करोगे कि वैसे ही दिखाओ तो मैं कहां से दिखाऊं? तुम मुझे यहाँ लेकर आए, फिर जैसे जैसे तुम कहते हो मैं वैसे वैसे करता जाऊं तो इस शीशे की मदद से तुम मुझे जीवाणु दिखा सकते हो। इसी तरह मैं भी तुम्हें भगवान दिखा सकता हूँ। तुम मेरे कहने के अनुसार चलो, तुम्हें भगवान दिख जाएंगे। बस अंतर ये है कि तुम्हारा ये शीशा आसानी से मिल जाता है, लेकिन वो प्रेम का शीशा मुश्किल से मिलता है, लेकिन मिलता है और उससे भगवान को देख सकते हो। जैसे प्रयोगशाला बनाने में मेहनत की है, वैसे ही उसके लिए करनी होगी। कर्मचारी निरुत्तर हो गया। स्वामी जी बोले ईश्वर मात्र ग्रंथों में पढ़ने की वस्तु नहीं है, कथाएं सुनने या कीर्तन करने की चीज नहीं है, दुखी होने पर पुकारने और अपनी मांगे रख देने के लिए ही नहीं है, सुबह शाम आरती करने मात्र के लिए नहीं है, व्रत उपवास करने के लिए ही नहीं है, रामनवमी जन्माष्टमी आदि पर रिझाने के लिए नहीं है, तीर्थों में भ्रमण मात्र के लिए नहीं है, ईश्वर जीवन में उतारने के लिए है। वह प्रेम रूप है, आनंद स्वरूप है, 1-2 घंटे नहीं, हर सांस में स्मरण के लिए है, जीवन का सार है ईश्वर। कर्मचारी चुपचाप सुन रहा था। वे बोले अब मैं चलूं, कभी बात समझ में आ जाए तो प्रेम के शीशे की खोज में लग जाना, वो मिलने पर फिर दिक्कत नहीं। ये कहकर वे चले गए। जय श्री कृष्ण।